पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, माता और बहन, भाई, सबके सभी आदरणीय के ये दास के नमस्कार है और बंदगी है। संसार में जो है सत्य, धर्म और न्याय पर संसार के सारे मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय बनाए गए और इसी पर महापुरुष जो जिस संप्रदाय के बनाने वाला महापुरुष थे, इसी के आधार पर अपना मत, मजहब, संप्रदाय को खड़ा किए थे और जब तक थे तब तक वो अपना कल्याण करते रहे और समाज के कल्याण करते रहे। इन लोगों में कहीं पाखंड नहीं था। ना महावीर स्वामी के जैन मत में पाखंड था, ना बुद्ध भगवान के बौद्धिस्ट में पाखंड था, ना कबीर साहब के पारक सिद्धांत में पाखंड था, ना रविदास के यहाँ पाखंड था, ना गुरु नानक के यहाँ पाखंड था। इसी तरह से जो है ये संसार के जितने संत परंपरा है सारे पाखंड के विरोध किए और बुद्ध भगवान विरोध किए, महावीर स्वामी विरोध किए, कबीर साहब विरोध किए, ये नानक साहब विरोध किए, ये जो है रविदास जी विरोध किए। संसार के सारे संत परंपरा, निरंकारी मिशन और विवेकानंद, संसार के सभी ने विरोध किया है। पाखंड के विरोध सभी ने किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबके उपदेश के तोप करके अब पाखंड को उजागर कर दिया गया। इसलिए ये सब सारे ग्रंथ के मिलावटबाजी से बचे और सारे मत मजहब में जो बहुरूपिया ढूके पड़े हैं उनके से उनका परख करे। उनका दो चेहरा है, ऊपर के दिखावा कुछ और है और भीतर के दिखावा कुछ और है। बहुत तो जो है बहुरूपिया जेल में है, अब बहुत अब जेल में जाएंगे। ये ध्यान में रखनी है कि अब जो है ये अधर्मी सन के अंत होना है और ये सबके पाप के घड़ा भर गया है और इनके जो है इनके साथ वही होगा जो इन लोगों के साथ होना चाहिए। और धीरे धीरे जो है संसार में जो है ये सब जो है जगना शुरू हो गया है। ये संसार के अंदर जो है विचार करने की विषय है कि एक जाति है जिसका नाम मनुष्य है, इंसान है। इसमें 4 गो तरह के शरीर होता है, नर, नारी और हिजड़ा और हिजड़ी। और एक धर्म है जिसको दैवी गुण कहते हैं, सतगुण कहते हैं। उस आचरण को अपने आचरण में उतार लेना, सत्य के, धर्म के, धैर्य के, शील के, विवेक के, संतोष के, ये जितने सतगुण है अपने आचरण में धारण करने के नाम ही धर्म है। इसके खूब ठीक से अपने संकल्प में जो है मानव जाति के कल्याण की बात जो है संकल्प में आना चाहिए, जिससे अपना कल्याण होके और समाज के कल्याण होके। ऐसे ही अपना विचार भी ऐसा ही विचार होना चाहिए जिस विचार से एक विचार हो, एक संकल्प हो, जिस विचार से अपना और सामने वाला के कल्याण हो सके। एक पुण्य कर्म हो जिससे अपने सुखी रहे और सामने वाला सुखी रहे। एक जो है संसार के जितने नर नारी है सब एक जैसे जन्म मरण होता है, जन्म होता है और मरण भी होता है। एक जैसे संगत हो, एक साथ बैठ करके सत्संग करे, सतगुरु के शरण में रहे। और एक जैसे पंगत हो, एक साथ बैठ करके सब खा सके, पी सके और रह सके और सो सके। एक नर नारी जो है सभी के एक जैसा दुख सुख होता है, तो वो दुख सुख को समझे। जैसा अपना दुख है वैसे ही दूसरे के दुख है, तो अपना तन से या मन से या वचन से या कर्म से किसी के दुख ना देना है।
इससे सावधान रहनी है। संसार के अंदर जो है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, अब पारसी है, हम 7 भाई हैं। हम सातों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करें और सभी के अंदर एक ही मटेरियल से शरीर बना है, माटी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। और सभी में अच्छे बुरे होते हैं। जब किसी के अंदर बुराई आ जाती है वह बुरा होता है। अगर बुराई उस दुर्गुण और उस दुर्गुण को वो छोड़ देता है तो वो इंसान भी बन जाता है। तो इस आज ज़रूरत है कि सभी अपने आप के कल्याण करे और इसी में मानव जाति के हित है। आज सभी एक हो करके एक संगठन में रहे। सब मनुष्य, सभी मनुष्य, किसी देश के हो, किसी राज्य के हो और कहीं के हो, ये जो है दर्शन के ज्ञान है। ये जो है हमारे पूर्वजों के ज्ञान है। वेद में कहीं जातिवाद मजहबवाद ना है, शास्त्र में कहीं जातिवाद मजहबवाद ना है। यहाँ पर ये सब में इतना ही है कि ये गो सतोगुणी होता है और ये गो दुर्गुणी होता है। पाप कर्म करता है, एगो पुण्य कर्म करता है और एगो विश्वास मार्गी होता है और एगो जो है ज्ञान मार्गी होता है। यही 2 पक्ष है और ये दोनों पक्ष में पीछे लड़ाई होता था, आज हो रहा है और आगे होता रहेगा। और ये 2 पक्ष जो है सभी संप्रदाय में, सभी मत मजहब में और सभी धर्म में है। ऐसे आदमी मिलेंगे। कुछ जो है विश्वास मार्गी मिलेंगे, कुछ ज्ञान मार्गी मिलेंगे, कुछ जो सब अंगुली बराबर ना है और सब जो है एक बराबर ना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सब बराबर है और केवल जो है अपने कर्म से नीच ऊंच बनता है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये चाहे तो अपना कर्म से पुण्य कर्म करके देवता बन सकता है और चाहे तो पाप कर्म बन करके ये दानव बन सकता है, शैतान बन सकता है। और चाहे तो निष्काम कर्म करके इस संसार के आवागमन से छूट के अपने ऊपर कृपा करके अपने सदा के लिए जन्म मरण से छूट भी सकता है। ये तीनों रास्ता है। हमारे पूर्वजों ने जो है इस बात को बहुत ठीक से बताया है। संसार में बहुत कहते हैं कि हमने सृष्टि किया है, उसको ये समझ में ना रहा है। जो कहता है कि हम किस सृष्टि किए हैं उसे पूछा जाए कि तुम्हारा सृष्टि किसने किया है, वो पाखंडी के बोली बंद हो जाएगा। संसार के अंदर प्रकृति 5 तत्व है, ये सबके सृष्टि करती है और सबके अंदर जो है असंख्य जो है चेतनात्मा है और सब घट घट में है। सभी देवी में था, सभी देवता में था और सभी राक्षस में था और सबके अंदर ही सब घट एक के साइया, सब घट में वही चेतन आत्मा है। जब ये अपने अज्ञान वश जो है, अज्ञान वश, अहंकार वश कुकर्म करने लगता है और दानव बन जाता है और ज्ञान वश और ये अपने आप के जब ये संसार में जब अपने तरफ लौटता है तो यही धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, संत बन जाता है, सतगुरु बन जाता है और अपना कल्याण करता है और सबके कल्याण करता है। देवता माता पिता गुरु हैं। संसार के अंदर माता है, पिता है, गुरु है, संत गुरु है, महापुरुष है। माता जन्म देती है। इस संसार के अंदर जो है माता के रज होता है, पिता के बीज होता है, तब गर्भाशय में जाके बच्चा ठहरता है। अगर रज प्रबल होता है तो लड़की होती है और बीज प्रबल होता है, बीज के कीटाणु प्रबल होता है, उसको औणु कहते हैं। तो वो जो है लड़का पैदा होता है। ये रज बीज के शक्तिशाली कीटाणु के ऊपर होता है। इसी तरह से देवता जो है माता पिता गुरु संत महापुरुष ये लोग हैं
एक जैसा जो है सबके कल्याण होता है, सभी आदमी के एक जैसे जन्म होता है, एक जैसे मरण होता है। और संसार के अंदर जो है एक जब मुर्दा मरता है तो उसके एक जगह तक जला दिया जाता है, उसको कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान कहते हैं। एक मुर्दा के जो है जमीन में गाड़ दिया जाता है, एक मुर्दा के पानी में दहवा दिया जाता है। अब कुछ जो है ऐसे ही जंगल में ले जाके रख देते हैं, जिसको जो है पक्षी या जानवर खा जाते हैं। एक मुर्दा वो होता है जो बाहर से लिया करके नून तेल मसाला में सान के बना करके अपना पेट के कब्रिस्तान बना देते हैं और शमशान बना देते हैं। खा के कहते हैं, ढेकरते हैं सब आके हमने बहुत क्या मजा आ गया, क्या आनंद आ गया। और वो सबको ये पता ना है कि जब इस मजा के सजा तेरे सिर पर आएगा ना, तो रोने से या पछताने के सिवा और कुछ ना मिलेगा। ये जो है तुम अपने जिंदगी के नरक बना रहे हो। अगर खाने वाला कोई ना खाए मांस, तो काटने वाले कभी ना काट सके। इसलिए जितने पाप के भागी वो बनता है, उतना ही पाप के भागी तुम बनते हो। इसलिए विचार करना, और अगर होश में रहो और बच जाओ तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। आप बेहोश रहोगे और अहंकार में पागल रहोगे तो अपना वही बनोगे जहाँ से तुम चले थे। कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, जल के जानवर, मछली, और टट्टी के कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े मकोड़े, गटर के कीड़े मकोड़े, पता न 84 में कितने दिन भरमा गए। आज भोग भूमि में कितने दिन रोगे या गाओगे। आज संसार के अंदर भगवान भी ना बचा सके, क्योंकि भगवान जो है खुद जो है वो भी अपना कर्म फल पाता है। संसार के कोई ऐसा नहीं है जो निछाक बिना, जो मनुष्य के शरीर धारण किया और वो बिना कर्म फल भोगे बच गया। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे कोई हो। संसार के अंदर जो है जिस समय दक्ष जो है दुर्गा के बात नहीं मान रहा था, तो उसके अंदर अगर शक्ति होता तो दुर्गा के ऊपर जो है कृपा कर देती, तो दक्ष के बुद्धि सीधा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ विष्णु भी थे, ब्रह्मा भी थे, सारा देवी देवता ऋषि मुनि थे। उसमें दो गुट बन गया था। ये आधा जो है दक्ष के समर्थन कर रहे थे और आधा जो है सती के समर्थन कर रहे थे। दोनों दो फाट हो गए थे। यही दो फाट आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये दो फाट वाले को समझो, यही गद्दार हैं। ये जो है पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये हर जगह जो है सबके नाश करते हैं। ये जो है अपने खुद चैन से ना रहते हैं, ना किसी के रहने देते हैं। ये जो है सभी जाति में, सभी मजहब में, सभी संप्रदाय में, ये सब जगह बहुरूपिया घुसे पड़े हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर जो है कोई निछाक बचा हो। जहाँ पर परमहंस महाराज विवेकानंद के गुरु के जो है बेलौर मठ कलकत्ता वाला है, वहाँ ये वो ईसाई जो है वहाँ के महंत आज बना पड़ा है। ये भारत के दुर्भाग्य है कि कहीं ईसाई महंत बना है, कहीं इस्लाम महंत बना है, और वो जो है दुनिया जाके उसके पैर पकड़ती है, लेकिन बात को ना समझती है कि उसके अंदर आचरण है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी या पारसी, ये सब अपने जगह पर ठीक हैं, लेकिन रहनीदार होंगे तब। बेरहनी होंगे तो वो सारे समाज के तिरस्कार किए जाएंगे। इसलिए परख करो। रावण जैसे छल सीता के संग किया था, ऐसे बहुरूपिया के जो है आज भी भेष बदल करके आज दुनिया को ठगे जा रहे हैं। ये ठगते हैं, इनसे सावधान रहनी है और बचनी है। ये बहुत बड़े गद्दार होते हैं और बहुत बड़े जो है लुटेरे होते हैं।
ये संसार के अंदर जो है कभी नहीं चाहे हैं कि ये जो है मनुष्य जो है निष्पक्ष हो करके अशांति से या सुख से या चैन से रह सके। ये हर जगह जो है जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में बांटते आए हैं। ये पानी पीने वाला जो है कुआं को बांटते रहे, घाड़ा के बांटते रहे, नदी के बांटते रहे। ये जो है एक कहानी सुनाते हैं कि एक जगह जो है वहाँ पर एक औरत थी, तो वहाँ पर जो है हिंदू पंडित जो है उसको पानी नहीं पीने देते थे क्योंकि छोटी जाति के थी। वही जो है जब मुसलमान बन गई तब मुसलमान जो सारे इनके जो है ऐसे पीट करके साइड कर दिए और उसी में सारे मुसलमान पानी पीते थे, लेकिन वो उस हिंदू महिला के नहीं पीने दिया गया। आज जहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ था वो गांव टोटल जो है इस्लाम को अपना लिया। आज बहुत बड़े स्तर पर लोग हिंदू जो है और मुसलमान और सिख ईसाई के बाजार लगा रखे हैं और एक दूसरे के तोड़ के अपना मत मजहब के मजबूत करते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा भूल और भरम है, इसके चक्कर में ना पड़नी है। संसार के अंदर जो है ये दोनों में खामियां है। मनुष्य बन जाओ और इंसान बन जाओ, संसार के जो है सबके हित के बात सोचो और सबके कल्याण के बात सोचो। यही मानवता है, यही इंसानियत है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे